प्राकृतिक चिकित्सा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं बौद्धिक स्वास्थ्य। आज स्वाध्याय में अनुभवी वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक श्री विट्ठलदास मोदी जी के विचार। वजन और स्वास्थ्य। एलोपैथी के साथ साथ जिस प्रकार कीटाणुवाद का हौवा आया, उसी प्रकार की वजन की कमी बेशी का भी चेचक, हैजे आदि के लिए टीका, गले की टैंसिल से बचने के लिए रोज कीटाणुनाशक दवा को पानी मिलाकर कुल्ली करना, दूध को उबालकर उसे कीटाणु रहित करना, इत्यादि बातें एलोपैथी की ही देन है। इन अभिशापों ने साधारण जनता के स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंचाई है, यह सब न बताकर हम यहाँ केवल वजन के संबंध में फैले भ्रम के बारे में ही कुछ कहना चाहते हैं। स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की प्रतिमास जो परीक्षा होती है, उसमें पहला काम होता है वजन लेना। एक दुबले और तेज तर्रार और फुर्तीले लड़के का भी वजन कम देखकर डॉक्टर तुरंत कह बैठता है कि तुम्हारा तो वजन बहुत कम है, तुम बीमार पड़ सकते हो, कुछ खा पी कर वजन बढ़ाओ। इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने औसत वजन के चार्ट तैयार किए हुए हैं, वे ही अब कहने लगीं कि दुबलों से मोटे शीघ्र मरते हैं और मोटे बीमार पड़ने पर दुबलों की अपेक्षा मुश्किल से संभल पाते हैं। इतनी उम्र में इतनी ऊंचाई होने पर इतना वजन होना चाहिए, यह बताने वाले चार्ट स्वास्थ्य के मापदंड नहीं हैं। वे तो केवल एक उम्र और एक ऊंचाई के बहुत से लोगों के औसत मात्र हैं। ये औसत निकालते वक्त यह बिल्कुल नहीं देखा गया था कि उनमें कितने और किस वजन के ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि वह चार्ट इस दृष्टि से बनाए ही नहीं गए। गलती यही होती है कि औसत वजन को स्वास्थ्य का आदर्श समझ लिया जाता है और औसत वजन से अधिक होना उतना घातक नहीं समझा जाता जितना कि कम होना। अतः किसी का यदि किसी कारणवश वजन कुछ कम हो जाए तो तुरंत यह समझ लिया जाता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और उसे स्वास्थ्य सुधार के लिए उपदेश मिलने लगते हैं। समझ लेते हैं कि उसका मित्र किसी भयंकर रोग के चंगुल में फंस गया है और उचित उपचार न हुआ तो उन्हें उनके संग से वंचित होना पड़ेगा। एक दुबला पतला आदमी खूब स्वस्थ हो सकता है और मोटा आदमी बीमार हो सकता है। यही नहीं, अनुभव ये कहता है कि मोटा आदमी अक्सर बीमार होता ही है। स्वास्थ्य एक अलग चीज है, उसका वजन से कोई संबंध नहीं है। स्वस्थ मनुष्य एक हल्केपन का अनुभव करते हैं, आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक रूप से भरपूर ऊर्जा का अनुभव, जो अनुभव करने की ही चीज़ है। इसे नापने के लिए कोई भी यंत्र पर्याप्त नहीं है। इसलिए वजन से स्वास्थ्य का संबंध जोड़ना भारी भूल है। इसमें स्वास्थ्य को गौण और वजन को प्रधान रखने की भ्रामक दृष्टि छिपी हुई है। वजन स्वतः कोई चीज नहीं है, वह स्वास्थ्य का एक परिणाम है। स्वस्थ आदमी का वजन कुछ भी हो, उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न वजन बढ़ाने का प्रयास करने की, और न मोटे आदमी का अपने मोटापे को रोग के प्रति कवच समझकर रोगों की उपेक्षा करना ही अच्छा है। मोटे आदमी को रोगों की उपेक्षा उचित नहीं,
क्योंकि यह मोटापा उसकी कवच नहीं। वजन वास्तव में शरीर के कोशिकाओं, इंद्रियों, रगपुट्ठों, ग्रंथियों के कार्यों, मनुष्य की परिस्थितियों तथा उसके पैतृक गुणों के संचार का परिणाम है। यदि शरीर के कोशिका, ग्रंथियां आदि ठीक काम करें तो परिणामतः शरीर का एक वजन होगा ही। वही आपका सही वजन है। फिर आपको कैसे कोई बतला सकता है कि आपका इतना वजन होना चाहिए? वजन शरीर के कार्य परिणाम पर निर्भर है और इसकी गति का सही अंदाज कैसे लगा सकता है कोई कि सही वजन निर्धारित कर सके? वजन के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एक नियम है, उस पर कोई भी बाहरी नियम थोपा नहीं जा सकता। अब पाठक ये समझ सकेंगे कि एक आदमी देखने में दुबला पतला होते हुए भी स्वस्थ हो सकता है। इस आदमी के शरीर की कोशिका, ग्रंथियां आदि समुचित रूप से कार्य कर रही हैं, पर इस आदमी के छरहरे बदन के फुर्तीले किस्म के होने के कारण उसे लोग हाड़ पंजर मरियल कह सकते हैं, जबकि वह अपने दोहरे बदन वाले कितने ही मित्रों से अधिक स्वस्थ ही नहीं, अधिक जीवन शक्ति वाला भी हो सकता है। एक चिकित्सा संबंधी पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि दुबले पतले मोटे आदमी और दोहरे बदन वालों की अपेक्षा संक्रामक रोगों से कम पीड़ित होते हैं। कारण ये बताया गया था कि दुबलों में मोटे आदमियों की वनस्पत जीवन शक्ति अधिक होती है। मोटे अधिक भोजन करने एवं उसे पचाने या पचाने के प्रयास में अपनी जीवन शक्ति अधिक खर्च करते हैं। इससे कीटाणुओं के आक्रमण होने पर उनसे लड़ने के लिए उनमें जीवन शक्ति बाकी नहीं रहती। मोटापा दुबलेपन से इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है कि मोटा अक्सर मोटापा यानी स्वास्थ्य के गलत संसार में विचरण करता रहता है। उसका मोटापा भद्दा लगने पर भी वह उसे दूर करने की कोशिश नहीं करता, या कोशिश करने की सोच करके भी कोशिश नहीं कर पाता। संभवतः मोटाई के साथ साथ उसकी इच्छा शक्ति का भी नाश हो जाता है। मोटापे के मानी है चर्बी बढ़ना। चर्बी तभी बढ़ती है जब शरीर की ग्रंथियों की स्वाभाविक कार्यप्रणाली अव्यवस्थित हो जाती है। ऐसी हालत में ग्रंथियों के स्वस्थ हुए बगैर मोटापा किसी भी तरह नहीं रोका जा सकता। मोटापा शुरू होते ही यह प्रयास किया जाए तो लाभ शीघ्र होने की आशा है। कुछ लोग प्रकृत्या किंचित मोटे होते हैं, वे मोटे होने पर भी स्वस्थ रहते हैं। अतः तौल और स्वास्थ्य का संबंध जोड़ने के पहले मनुष्य के शरीर की बनावट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा और वजन। प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोगों की चिकित्सा के मूल में शरीर से विजातीय द्रव्य निकालना ही, फॉरेन एलिमेंट्स जो हमारे काम का नहीं प्रधान कार्य होता है, उसको निकालना ही प्रधान कार्य होता है। प्रत्येक रोगी के शरीर में विजातीय द्रव्य जमा रहता है
जो शरीर को अपना कार्य स्वाभाविक रूप से करने नहीं देता। इस विजातीय द्रव्य के निकल जाने पर ही शरीर अपने को स्वस्थ कर पाता है, स्वच्छ कर पाता है। इस तरह चिकित्सा काल में विजातीय द्रव्य निकालने में वजन घटता है, घट सकता है। वजन का यह घटना अक्सर अस्थायी होता है, क्योंकि शरीर के निर्मल हो जाने और उसके कार्यों के स्वाभाविक रूप से चलने लगने पर वजन भी स्वाभाविक दशा को पहुंच जाता है। यह वजन सुस्पष्ट, ठोस, स्वच्छ एवं स्वस्थ तंतुओं का होता है। यदि घटा वजन रोग जाने पर भी पूरा न बढ़े या बिल्कुल न बढ़े तो इस नए वजन को अपना स्वास्थ्य सूचक वजन मानना चाहिए और वजन बढ़ाने की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा करते समय घटने वाला वजन सृजनात्मक होता है एवं रोग निकालने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। इस चिकित्सा में लगे लोगों के नादान मित्र कह दिया करते हैं कि तुम तो अपने को भूखों मार रहे हो, जिस तरह वजन बढ़ाना ही चाहिए। ओह, तुम कैसे हाड़ से लगते हो। कई बार ऐसी सूचनाएं स्वास्थ्य पर चलते पथिक को मार्ग से भटका देती हैं। वजन की नहीं, स्वास्थ्य का चिंतन करना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर अपना स्मरण भेजना जरूरी है। वजन अपनी चिंता स्वतः कर लेगा। परम आदरणीय वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक, तपस्वी, आविष्कर्ता श्री विट्ठल दास मोदी जी को बारंबार सादर प्रणाम, नमन। उनके विचारों के प्रकाश में आज का यह प्राकृतिक चिकित्सा स्वाध्याय पाठ रहा। वजन से स्वास्थ्य का संबंध और प्राकृतिक चिकित्सा में वजन, इसे उन्होंने स्पष्ट किया। इस तरह से हमारे बहुत सारे भ्रम दूर हो सकते हैं। ओम।